पूरे विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर था पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने एक साथ भारत के सामने घुटने टेक दिए, तो ये कहानी शुरू होती है 1970 से, जब पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव का जोरों शोरों से प्रचार चल रहा था। जब पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव हुए और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने भारी मतों से चुनाव जीत लिया, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के याह्या खान चाहते थे कि ये पूर्वी भाग हमारे कंट्रोल में रहे। लेकिन साफ दिख रहा था कि पूर्वी पाकिस्तान की जनता अपने ही देश की पार्टी को जिता रही थी, तो उन्होंने जबरदस्ती करने की सोची और याह्या खान ने शेख मुजीबुर रहमान को पूर्वी पाकिस्तान की सत्ता नहीं सौंपी। इसलिए जबरदस्ती करते हुए 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया, क्योंकि बंगाली लोग इस पश्चिमी तानाशाही का विरोध कर रहे थे। वह आंदोलन चल रहे थे। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन, राजनीतिक असंतोष और मुक्ति संग्राम को सैन्य ताकत से दबा देना। इस क्रूर अभियान में बुद्धिजीवियों, छात्रों व विद्रोहियों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन के तहत सेना दमन में यूनिवर्सिटी पर बमबारी की, छात्र छात्राओं पर अत्याचार किए गए, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस पश्चिमी पाकिस्तान का उग्र रूप पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत में शरणार्थी के रूप में भागकर आने लगे और ऐसे करते करते पूर्वी पाकिस्तान के लगभग करोड़ों लोग भारत में घुस गए और उस क्षेत्र के राज्य जैसे असम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में कैंप तो लगाए गए, परंतु वहाँ सबकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। राज्य के लोग परेशान हो रहे थे और वहाँ पर इकोनॉमी डूब रही थी। तब इंदिरा गांधी ने कुछ करने का सोचा और इसका तोड़ निकालते हुए भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें मुक्ति वाहिनी कहा जाता था, उनको हथियार चलाने सिखाए, गुरिल्ला युद्ध नीति की ट्रेनिंग दी गई और मुक्ति वाहिनी को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार और रसद सप्लाईज प्रोवाइड करवाई। और यही मुख्य कार्य था जिसने पाकिस्तान को हारने पर मजबूर कर दिया। और इसी बीच इंदिरा गांधी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में स्पीच दिया। इसमें उन्होंने कहा मानवता खतरे में है, तो पाकिस्तान वो ही कर रहा था जो उसके मन में चल रहा था। याह्या खान ने भारत को धमकाने की कोशिश की और भारतीय पश्चिमी बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक भी की। तो इसके चलते इंदिरा गांधी ने भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ या सैम बहादुर को बुलाया और कहा, बहुत हो गई पाकिस्तान की ये मनमानी, अब सीधा युद्ध की तैयारी करो। परंतु सैम मानेकशॉ ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसने भारत को जितवा दिया। उनकी प्लानिंग थी कि पश्चिमी पाकिस्तान और चीन आपस में दोस्त हैं और चीन पाकिस्तान को मिसाइल व हथियार की ताकत दे रहा है। अब यदि हम पाकिस्तान पर हमला कर देंगे तो कंफर्म बात है कि पाकिस्तान हमसे टक्कर नहीं ले पाएगा और वो चीन की हेल्प मांगेगा, तो चीन तिब्बत पहाड़ियों से हमला करेगा, जिससे शायद हम संकट में भी पड़ सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम पाकिस्तान को भी हरा दे और चीन भी बीच में न आए। तो सैम बहादुर ने कहा, हम युद्ध तब करेंगे जब सर्दी आएगी, क्योंकि दिसंबर में तिब्बतियों पहाड़ी पर बर्फ जमी रहती है, जिससे चीन के सैनिक इधर नहीं आ पाएंगे, युद्ध भी नहीं होगा और चीन पाकिस्तान का साथ नहीं दे पाएगा। तो सैम बहादुर के इसी दिमाग ने 1971 के युद्ध में हमें जितवा दिया और उनकी इस बात को इंदिरा गांधी ने भी अप्रूव किया। अब समय आया दिसंबर का। युद्ध करने के लिए पूरी तैयारियां की गई और 3 दिसंबर 1971 को लड़ाई शुरू की गई। भारत ने एक ही झटके में एयर स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान के एयरबेस को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान कुछ सोच पाता, उससे पहले ही भारत हमला कर चुका था और पाकिस्तान के पास चीन से सहायता मांगने का भी रास्ता बंद हो चुका था। लेकिन इसी दौरान अमेरिका या फिर चीन के देश पाकिस्तान की हेल्प करने आए भी थे। लेकिन उससे पहले ही रूस ने भारत का मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी परमाणु हथियार वाली पनडुब्बी हिंद महासागर में भेज दी। ऐसे ही कोई देश पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए सोच रहा था, उससे पहले ही रूस ने अपनी पनडुब्बियों को पानी से बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद उसने फिर से पानी के अंदर पनडुब्बियों को ले लिया। सभी देशों को बता दिया भारत अकेला नहीं है। इसी डर से कोई भी देश सामने नहीं आया, परंतु चीन ने अप्रत्यक्ष रूप से हथियारों की सप्लाई जारी रखी और ये वो युद्ध था जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर भी था। इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने एक साथ हथियार डाल दिए, क्योंकि भारतीय सेना ने उनके अड्डों को चारों तरफ से घेर लिया और उनकी सारी सप्लाई बंद कर दी, जैसे खाना, पानी, सारी चीजों को अंदर जाने से रोक लिया। और धीरे धीरे अंदर की सारी चीजें खत्म होने लगी और वायुसेना व नौसेना पर भी भारत का पूरा कंट्रोल हो गया और पाकिस्तानी जनरल ए.के. नियाजी के पास अपनी जान बचाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा और इसके बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने एक साथ हथियार डाल दिए। इस प्रकार भारत ने 13 दिनों के अंदर अंदर ही पाकिस्तान को हरा दिया, जिसके फलस्वरूप 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ।